हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विक्रम लैंडर के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस विक्रम लैंडर के अंदर कौन से पेलोड्स लगे हुए, इसके अंदर कौन से सेंसर्स लगे हुए, ऐसे कौन से मैकेनिज़म्स है जो इस लैंडर में लगी हुई है, कौन से एक्चुएटर्स है, इसका प्रोपल्शन सिस्टम और इसके अंदर लगे हुए सारे एंटेनास। इन सभी के लिए बने रहिए मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पेलोड के साथ में। हमारा पहला जो पेलोड है ये है, यहाँ पर ये जो आपको रॉड दिख रहा है, ये एक प्रोब है जिसे बोला जाता है लैंगमुर प्रोब, और इसको इसरो ने नाम दिया हुआ है रंभा पेलोड, RAMBHA। इसका फुल फॉर्म जो है यह है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। बेसिकली ये क्या करता है, ये जो प्रोब है ये मून के आयनोस्फीयर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स है, इसका टेम्परेचर क्या है, डेंसिटी क्या है, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमको बताता है। इस प्रोब के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ से आगे चल के अगर हम देखेंगे, हमारा दूसरा जो पेलोड है वो यहाँ पर पीछे की तरफ है। ये हमारा दूसरा पेलोड जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 नंबर से लिखा हुआ है, ये एक हिंज से कनेक्टेड है और यहाँ से इसे डिप्लॉय किया जाता है। इसे चेस्टी पेलोड बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है ये है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड। ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो पेलोड है ये यहाँ से इसे डिप्लॉय करके इसे डाउन किया जाता है। ये नीचे लूनार के सरफेस के अंदर ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर डेप्थ तक जाता है और वहाँ पर सरफेस की लूनार सरफेस की थर्मल कंडक्टिविटी की जांच करता है। इस पेलोड को अहमदाबाद में लोकेटेड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी में बनाया गया है और टेस्टिंग भी किया गया है। यहाँ पर ये हमारा तीसरा पेलोड है। इसे बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी, ILSA। ये ILSA पेलोड जो है ये सिस्मिक एक्टिविटी की जांच करने के लिए बनाया गया है। इसमें कुछ सिस्मोमीटर्स लगाए गए हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। इसे डिप्लॉय किया जाता है जब भी हमारा ये रोवर रैंप ओपन किया जाता है। ये रोवर रैंप जो है ये 2 पार्टीशन में ओपन होता है और रोवर को यहाँ से स्लोप से नीचे ले जाया जाता है। जब भी ये ILSA डिप्लॉय किया जाता है तो ये सिस्मिक जानकारी, मतलब मून के ऊपर कौन से मून क्वेक्स हो रहे हैं, कौन सी सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, इन सारी जानकारी ये हमको प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पर हमारा 4th पेलोड देखें तो हमारा 4th पेलोड जो है ये लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, LRA बोला जाता है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ लगाया हुआ एक बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये LRA है। ये LRA जो है ये नासा की तरफ से इसरो को गिफ्ट में दिया गया एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट ये है कि जब इसरो साइंटिस्ट नासा गए थे इसे लेने के लिए, इस गिफ्ट को लेने के लिए, तब ये इनके साथ में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सूटकेस ले गए थे जिसके अंदर 4 कोकोनट्स रखे हुए थे। उन्होंने वहाँ जाकर इन कोकोनट्स को फोड़ा था और ये गिफ्ट को रिसीव किया था। ये चीज़ जो है ये प्रूव करेगी कि हमारा लैंडर वहाँ पे मून के ऊपर लैंड किया है। इसको ISDN मतलब जो ग्राउंड स्टेशन है वहाँ से एक फोटोन बीम इम्पार्ट करके इसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाएगा और ये जो चीज़ है वो मून की सरफेस पे से उस फोटोन बीम्स को रिफ्लेक्ट करके वापस लाएगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे सारे जो सेंसर्स है उसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पर पेलोड और सेंसर के बारे में, पेलोड और सेंसर के बीच में डिफरेंस ये है कि पेलोड वो सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो डिप्लॉय किए जाते हैं और जिससे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमको मिलते हैं, जबकि सेंसर्स वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो
हमारे लैंडर को मून की सरफेस के ऊपर लैंड करने के लिए हेल्प करते हैं, उसे सेंसर्स बोला जाता है। यहाँ पर हमारा जो पहला जो सेंसर है वो है KA बैंड अल्टीमीटर। ये KA बैंड अल्टीमीटर यहाँ पर पीछे की तरफ लगाया गया है। यहाँ देखिए, ये 2 KA बैंड अल्टीमीटर्स है, एक यहाँ पर लगाया गया है और दूसरा KA बैंड अल्टीमीटर यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर लगाए गए हैं। ये KA बैंड अल्टीमीटर्स जो है ये 26.5 से लेके 40 गीगाहर्ट्ज के माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और वो सरफेस के ऊपर एमिट करते हैं और उससे आने वाले सिग्नल्स से वो पता करते हैं कि ये रोवर का इस वक्त एलिवेशन क्या है या फिर इसका एल्टीट्यूड क्या है। इसकी जानकारी हमको इस KA बैंड अल्टीमीटर से मिलती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंसर अगर हम देखें तो वो हमारे लैंडर पोजीशनिंग एंड डिटेक्शन कैमरा LPDC कैमरा जो यहाँ पर हमारे फ्रंट में लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे फ्रंट में ये कैमरास लगे हुए हैं, ये हमारे LPDC कैमरास है। ये बेसिकली लैंडर की पोजीशन डिफाइन करते हैं कि इस वक्त लैंडर जो है ये कौन सी पोजीशन पे, कौन से ओरिएंटेशन पे है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर फ्रंट में दूसरे कुछ कैमरास लगे हुए हैं। इसे ये जो 7 नंबर से दिखाए गए, इसे बोला जाता है लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा LHDAC। ये जो कैमरास है बेसिकली मून के सरफेस के ऊपर कौन से क्रेटर्स बने हुए हैं, कौन सी अनइवन सरफेसेस बनी हुई है या फिर उसके ऊपर बने हुए कोई गड्ढे या फिर क्रेटर्स की जानकारी उसके फीचर के साथ में वो कंपेयर करके एक एल्गोरिथम से वो डिफाइन करता है कि इसको अवॉइड करने के लिए हमको कौन से पाथ से लैंडर को टच डाउन करवाना पड़ेगा या फिर डिसेंड करवाना पड़ेगा। ये बेसिकली हैजार्ड को डिटेक्ट करने वाले कैमरास है। यहाँ से आगे बढ़कर अगर हम देखें तो लेज़र अल्टीमीटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम साइड में देखेंगे इस तरफ तो ये एक लेज़र अल्टीमीटर है। बेसिकली ये अल्टीमीटर जो है ये लेज़र को इम्पार्ट करता है लूनर के सरफेस के ऊपर और जो सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर जो लेज़र हमको वापस मिलती है उसके बीच का जो टाइम डिफरेंस है उसके बेसिस पर वो डिफाइन करता है कि इसका इस वक्त एल्टीट्यूड क्या है। तो इस तरीके से ये हमारा लेज़र अल्टीमीटर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट जो सेंसर है वो ये हमारा सेंसर है, ये लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर है LDV। ये लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर बेसिकली लेज़र को इम्पार्ट करता है और ये डॉपलर इफेक्ट से हमें ये बताता है कि ये लूनर के सरफेस और हमारा जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो हमारा लैंडर है उसके बीच में रिलेटिव मोशन क्या हो रहा है विद द शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो कभी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के अंदर जो कुछ भी चेंजेस होते हैं जिसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, उसकी मदद से ये हमको बताता है कि उसका वेलोसिटी, मतलब ये लैंडर की वेलोसिटी इस वक्त क्या है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पीछे की तरफ देखें, यहाँ पर 10 नंबर, ये हमारा लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा LHVC यहाँ पर ये लगाया हुआ है। ये LHVC कैमरा बेसिकली ये इस लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मेजर करता है और हमको बताता है कि कितनी वेलोसिटी से ये लैंडर अभी डिसेंड कर रहा है या फिर ट्रैवल कर रहा है। ये हमारे हो जाते हैं कैमरास। इसके अलावा अगर हम सेंसर्स देखें, फ्रंट पे यहाँ पर आगे की तरफ हमारे पास में 2 कैमरास लगे हुए, इसे स्टार सेंसर कैमरास बोला जाता है। ये जो 2 कैमरास है इसे माइक्रो स्टार सेंसर कैमरास बोला जाता है। इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ माउंट है, वो दोनों का अलग अलग है। तो इससे ये इस तरीके से काम करता है कि इसके अंदर प्री डिफाइंड डेटाबेस में इस वक्त स्टार की पोजीशंस क्या क्या है, अगर हम लूनर सरफेस पे से देखें तो हमको स्टार्स किस तरीके से दिखेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर की जाती है। और जब भी ये कैमरास इमेज कैप्चर करते हैं तो स्टार की लोकेशन, स्टार की जो पोजीशन है, स्टार की जो अरेंजमेंट है, उसे डेटाबेस के साथ में कंपेयर करके ये बताते हैं
कि इस वक्त इस लैंडर का पोजीशन, ओरिएंटेशन या फिर लोकेशन लूनार की सरफेस के ऊपर कहाँ पर है। इसका जो एंगल ऑफ व्यू है ये काफ़ी लिमिटेड है, इसी वजह से इसे यहाँ पर 2 क्वांटिटी में लगाया है। देखिए कुछ इस तरीके से। इसके आगे अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट जो सेंसर है वो इंक्लिनोमीटर एंड टच डाउन सेंसर्स है। ये हमारे इंक्लिनोमीटर एंड टच डाउन सेंसर्स हमारे लैंडर का जो फुट है, इस लैंडर के फुट के अंदर लगाए गए। ये फुट के अंदर लगाए हुए सेंसर्स बताते हैं कि किस वक्त लैंडर का टच डाउन लूनर सरफेस के साथ में हो रहा है। जैसे ही इसका टच डाउन हो जाता है, इसके अंदर लगे हुए सेंसर्स इसके इंजन और सारे थ्रस्टर्स एंड नोजल्स को टर्न ऑफ कर देते हैं ताकि लैंडर को कोई भी नुकसान ना हो सके। तो इस तरीके से इसके ये सारे सेंसर्स हो जाते हैं। इससे आगे बढ़ के अगर हम देखें तो इसके जो अंदर जो लगे हुए मैकेनिज्म्स है, वो मैकेनिज्म में सबसे पहला मैकेनिज्म जो है इसका लैंडर लेग का मैकेनिज्म है। तो चंद्रयान 2 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो चंद्रयान 3 के अंदर इसके जो लेग्स है ये काफ़ी मजबूत बनाए गए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस तरफ ये एक सस्पेंशन लगे हुए हैं ताकि लैंडिंग के वक्त होने वाला जो इम्पैक्ट है उसे काफ़ी अच्छे से सस्टेन किया जा सके। इसके अलावा रोवर रैंप, यहाँ पर हम देखेंगे आगे तरफ, ये जो रैंप है ये 2 पार्टीशन में खुलने वाला रैंप है और इसके अंदर से रोवर नीचे की तरफ लैंड होने वाला है। सो अगर आपने मेरा इसके पहले का वीडियो जो मैंने रोवर के ऊपर बनाया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो चेस्टा पेलोड, रंबा पेलोड और ILSA पेलोड, ये सारे के सारे डिप्लॉयबल मैकेनिज्म्स से बने हुए हैं। तो ये इस तरीके से हमारे ये मैकेनिज्म्स हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्चुएटर्स देखें तो यहाँ पर टॉप में ये 4 एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, इसे रिएक्शन व्हील्स बोला जाता है। बेसिकली ये रिएक्शन व्हील्स जो है इस लैंडर के ओरिएंटेशन या फिर एलिवेशन को चेंज करने के लिए काम में आते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये विदाउट यूजिंग एनी प्रोपल्जन या फिर किसी भी इंजन को यूज किए बगैर ये रिएक्शन व्हील्स इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ये रिएक्शन व्हील्स जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के फिजिक्स प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे रिएक्शन व्हील्स हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे एंटेनास यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये एक एक्स बैंड एंटेना यहाँ पर लगाया गया है। ये एक्स बैंड एंटेना जो है ये इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ये पूरा रोटेट हो सकता है। ये जो एंटेना है ये एक्स बैंड के ऊपर इस लैंडर का हमारे अर्थ स्टेशन के साथ में कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखता है। ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी और हाई डेटा ट्रांसमिटिंग एंटेनाज है जो MBPS में इसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे एंटेनास देखें तो यहाँ पर टेलीमेट्री एंटेनास लगे हुए हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये एक टेलीमेट्री एंटेना है जो लेंथ में काफ़ी लंबा है और पूरे हमारे जो कैमरास और सारे जो दूसरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है इससे काफ़ी बाहर निकला हुआ है। तो ये क्या करता है कि ये हमारे लैंडर की कम्युनिकेशन हमारे लैंड स्टेशन के साथ में ग्राउंड स्टेशन के साथ में करता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से दूसरा जो एक टेलीमेट्री एंटेना है वो यहाँ पर फ्रंट में भी लगाया हुआ है। देखिए कुछ इस तरीके से ये जो हमारा फ्रंट टेलीमेट्री एंटेना है और यहाँ पर ये 2 एंटेनास लगे हुए हैं। इसके अलावा टॉप में भी एक टेलीमेट्री एंटेना यहाँ पर लगाया गया है। देखिए ये टेलीमेट्री एंटेनास यहाँ पर 2 एंटेनास है। ये 2 एंटेनास जो है ये इस लैंडर की कम्युनिकेशन हमारा जो ऑर्बिटर इसके अराउंड जो घूम रहा है उसके साथ में इसकी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। और यहाँ पर ये जो 3rd एंटेना लगाया हुआ है ये
प्रज्ञान रोवर जो भी लूनर सरफेस के ऊपर मूव करने वाला है, इसके साथ में कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर ये थर्ड एंटीना लगाया गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारे ये सारे टेलीमेट्री एंटेनास और एस बैंड एंटेनास हो जाते हैं। मेन इंजिन्स है जो 800 न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये थ्रॉटलेबल इंजिन्स नोजल्स है और ये 800 न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 बूस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो छोटे बूस्टर्स है ये 58 न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है। जब भी हमको पूरे लैंडर का ओरिएंटेशन या फिर एलिवेशन या फिर पिच चेंज करना है, हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेरा जो पूरा लैंडर मॉड्यूल है ये 738 वॉट्स के ऊपर चलता है और ये 738 वॉट्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पर एक बड़ा सा सोलर पैनल लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है। एक बैक साइड में भी एक सोलर पैनल लगा हुआ है और राइट साइड में भी एक बड़ा सा सोलर पैनल लगा हुआ है। ये सारे सोलर पैनल्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम में आते हैं। ये पूरा जो मेरा लैंडर मॉड्यूल है इसका टोटल वेट हो जाता है 1752 किलोग्राम्स और इसके अंदर का जो रोवर है उसका ऑलमोस्ट वेट है 26 केजीज। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा रोवर बन जाता है। इस रोवर का जो स्पेसिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी लेस और इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड है। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो लेस और इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड है और इसका स्लोप वेलोसिटी जो है वो है लेस देन 12 डिग्री के स्लोप के ऊपर ये डिसेंड कर सकता है। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा विक्रम लैंडर का 3D मॉडल हो जाता है और इसके सारे सेंसर्स, एंटेनास, एक्चुएटर्स, पेलोड्स और मैकेनिज्म्स हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ये 3D मॉडल की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.